हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। पहले हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और आपको जैसा कि मैंने बताया कि बहुत जल्दी से हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज एनोनिमस। एनोनिमस दिया गया है और एनोनिमस में देखिए हमारे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगी एनोनी, ANONY होता है और MOUS होता है, यानी गुमनाम होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आइए। आई डोंट माइंड टेकिंग टू हिम अबाउट द प्रोजेक्ट बट ही इज अ पर्सन हु थिंक्स ओनली, जो अपने बारे में केवल सोचे। इसका मतलब कि वो क्या है, घमंडी है। लेकिन घमंडी से अच्छा उसके अंदर ईगो है और उससे बना वर्ड आपका इगोइस्ट। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन आ रहा है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज एट लॉगरहेड्स। एट लॉगरहेड्स देखिए ये आपका इडियम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपसे पहले बताया था कि टू बी इन डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब है कि वो डिसएग्रीमेंट है, बोलचाल उनके बीच में नहीं है। तो इसका मतलब टू डिफर स्ट्रांगली। सो वी विल गो फॉर ए ऑप्शन। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में फोर्थ नंबर आते हैं प्लूरल ऑफ सीफ। सीफ का प्लूरल बनाता है, सीफ होता है कलेक्टिव नाउन जिसको हम बोलते हैं अनाज का गट्ठर। अनाज का गट्ठर सीफ होता है और सीफ का हमारा प्लूरल जो हो जाता है SESHEAVES। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पे देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन इज गिवन। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर करेक्शन इज देयर। करेक्शन देखिए नाउन है, ION लिखा हुआ है। इसका एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव के बहुत सारे कीवर्ड बताए थे मैंने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और मैंने बताया था हाउ से क्वेश्चन कर देंगे, एडजेक्टिव फाइंड आउट होगा। वी विल गो फॉर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट में दिया है, तो देखिए यहाँ पे करेक्शन दिया है, करेक्टिफाई दिया है, करेक्टनेस कोई ऑप्शन नहीं दिया। वी विल गो फॉर करेक्ट। ओके, करेक्ट सही हो जाएगा। 6 नंबर पे फेमिनाइन ऑफ कॉल्ट। कॉल्ट में क्या होता है, बछड़ा होता है, इसका फेमिनाइन बताना है। स्त्रीलिंग इसका बताना है, तो यहाँ पे आपका फिली आता है। वी विल गो फॉर ए ऑप्शन। काउ नहीं लगाएंगे, काउ गलत हो जाएगा। आगे चलिए, सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस करेक्शन 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। अ नंबर ऑफ बॉयज। देखिए जब भी आपको अ नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ मिल जाए तो इसके साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद में वन ऑफ द के साथ में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब बताया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, भी यहाँ पे देखिए आप नोवेल लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन होना चाहिए, नोवेल में एस लगा दीजिए, नोवेल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे 8th नंबर आइए। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। तो देखिए टीचर की बात हो रही है तो देम कैसे हो सकता है, आप इसको ढंग से पढ़िए। तो यहाँ पे देम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिम कर दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिवली टू देम, इस पार्ट में गलती है। आगे ऑडासिटी दिया है, ऑडासियस से वर्ड बना है, सिनोनिम फाइंड आउट करना है। ऑडासिटी का मतलब होता है साहस, जिसके पास में साहस है इसका मतलब बोल्ड है, करेज है, हिम्मत है, गैलेंट होगा, नाइट होगा। आप देखते हैं IPL की एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर, तो नाइट की स्पेलिंग KNIGHT लिखता है कि नाइट का मतलब योद्धा होता है, वीर होता है। तो यहाँ पे आपका जो है बोल्ड दिया हुआ है, ए ऑप्शन। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। जेलस दिया सेकंड नंबर पे, इसका मतलब ईर्ष्या होता है, ये होगा नहीं। स्टोनिस का मतलब आश्चर्यचकित, कावर्ड का मतलब डरपोक। 10th नंबर पे रिजिड दिया है। रिजिड का मतलब सख्त होना, हार्ड होना, स्ट्रांजेंट बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रांजेंट। नेक्स्ट इसके बाद में एंटोनिम फाइंड आउट करना है। 11 नंबर दिया गया है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब जो बहुत ही तीव्र शार्प दिमाग होता है, श्रूड होता है। यहां पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है दैट इज ब्लंट। यहां पे ब्लंट हो जाएगा क्योंकि एंटोनिम फाइंड आउट करना। और मैंने बताया जब हम एंटोनिम सॉल्व करें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। एंटोनिम का मतलब एंटोनिम। कई बार हम सिनोनिम फाइंड आउट करके आ जाते हैं, जो कि सेंटेंस में गलती होती है। आगे चलिए, 12th नंबर पे बायस दिया। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना। और देखिए यहाँ पे पक्षपात ना करने वाली बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रेशियल सेग्रीगेशन जो है ये भी पक्षपात करना है। कमिंग दिया हुआ, इमिनेंट दिया है, अनअवेलेबल दिया है, ऑल आर रॉन्ग। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस करेक्ट कीजिए। अनबायस्ड एक ऑप्शन होगा, अनबायस्ड करिए, या तो फिर हम जो है इम्पार्शियल कर देंगे। ठीक है, तो ये टाइपिंग में थोड़ी सी एरर हो गई, इसको करेक्ट करना है। आगे चलते हैं 13 नंबर पे। जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। हैव यू बीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हैड बीन होना चाहिए, तो हैड बीन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हैड बीन के ऑप्शंस तो 2 दिए हुए हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जॉन आस्क्ड हो जाएगा, सिड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे तो आस्क्ड मी हो जाएगा। और इसके बाद में इन्वर्टेड कामा हटेगा, WH वर्ड ही काम करेगा कंजक्शन का, तो वेयर हो जाएगा। और वेयर के बाद में सेंटेंस एसएरुटी की तरह जाना चाहिए। ए नंबर पे देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। आगे चलिए 14 नंबर पे। सी सेड टू मी इट हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट हैज बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पास्ट में। ओनली वन ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर पे। बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड। विल हैव बीन जब लगता है तो इसका एक्टिव वॉइस में विल हैव रहा होगा। और विल हैव का ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ओनली वन ऑप्शन।
ए ऑप्शन केवल दिया गया है, क्योंकि लास्ट वाले में देखिए डी पार्ट में विल हैव बीन लगा हुआ है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ए ऑप्शन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ 16 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, दे नीड नॉट वरी। जब भी सेंटेंस में आपको नीड नॉट डेयर नॉट मिलता है तो वही आपका कंजक्शन, वही आपका जो है क्वेश्चन टैग बन जाता है, बट नॉट नहीं लगता है। नॉट क्योंकि पहले लगा हुआ है, बाद में नॉट नहीं लगेगा। ओके, तो यहां पे दे नीड नॉट वरी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नीड दे हो जाएगा। डी ऑप्शन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 17 नंबर पे, द डॉग जंप्ड, द डॉग जंप्ड। इसके बाद में द टेबल लिखा हुआ है, और टेबल पर अगर वो उछला तो देखिए जब टचिंग सरफेस होता है, टचिंग सेंस होता है तो ऑन लगाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ऑन लगाएंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, अपान हो जाएगा, क्योंकि मूविंग, अगर मूव आ रहा है, गति आ रही है, मोशन आ रहा है, तो वहां पे अपान होना चाहिए। सो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में हमारा लास्ट में पैसेज आता है, जिसके 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, इसके बाद में पैसेज पे आना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट ह्यूमन रिक्वायर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसके बारे में पूछा गया। इसके बाद में 19 नंबर लैंड प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म विथ, इसके बारे में पूछा गया। इसके बाद में 20 नंबर पे मोस्ट ऑफ द लैंड इज सुटेबल फॉर द हैबिटेशन ड्यू टू, इसके बारे में पूछा गया। चलिए पैसेज पे देख लेते हैं। पैसेज हमारा लिखा है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट ह्यूमन रिक्वायर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, इस तरह का एक क्वेश्चन हमें मिला था। ठीक है, इसके बाद में लैंड प्रोवाइड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म विद फूड एंड शेल्टर, इसका भी एक क्वेश्चन मिला था। इसके बाद में इट प्रोवाइड फ्रॉम द बल्क ऑफ द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ईटीसी, ये दिया गया है। इसके बाद में लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, आउट ऑफ विच लार्ज पार्ट ऑफ इट इज नॉट सुटेबल फॉर द हैबिटेशन ड्यू टू सीवियर क्लाइमेट कंडीशंस और अनफेवरेबल टोपोग्राफी। तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट ह्यूमन रिक्वायर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर आर ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन होता है, तो लैंड से ऑब्टेन होता है ना, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिल्कुल आपने बिल्कुल लगा लिया होगा टिक। आगे चलते हैं 19 नंबर, लैंड प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म विथ, तो क्या फूड एंड शेल्टर आया था, ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में 20 नंबर, दैट इज लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर द हैबिटेशन ड्यू टू, तो यहाँ पे एक लाइन पैसेज में मिली थी, सीवियर क्लाइमेट कंडीशन और अनफेवरेबल टोपोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो देखिए विद इन टाइम कैसे हमने इसको सॉल्व किया, इसी स्पीड से आपको भी सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।